Welcome to Govinda Education, Class 12th, Math, Exercise 5.7 का 7 नंबर तक हम बता दिए थे। आज जो हम बताएंगे 8 नंबर बताएंगे। चलिए देखिए, 12th है मैथ एक्सरसाइज 5.7 8 नंबर आज बताएंगे। देखिए, जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू, वह लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x। बुक में क्या लिखा हुआ है? तो यहां जो हमको करना है 5.7 में द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। कौन सा कोटि का? मतलब कि 2 बार अवकलन करना है आपको। कितना बार अवकलन करना है? 2 बार। कहीं कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मानना y बराबर tan इनवर्स x। कहीं कोई दिक्कत? बराबर। चलिए, किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे? तो क्या हो जाएगा बाबू कि dy बटे dx बराबर d बाय dx और tan इनवर्स x का आप अवकलन कीजिए। रे बाबू, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x का 1 बटे 1 प्लस। अच्छा, तब तो dy बटे dx इसका सूत्र हो गया 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? अब द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, d2y बटे dx2 बराबर d बाय dx, इसका करेंगे 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? देखिए, इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो u इंटू वी पे u बटे वी पे बैठा के, या तो एक और विधि हम बताते हैं। जैसे ये नीचे है ना बाबू, क्या है? नीचे है। पहले सुनिए, एक तो u बटे वी पे बैठा के बना सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस। सुनिएगा थोड़ा सा गौर से, जैसे इस पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न कुछ रहता तो पावर समझिए 1 रहता है इस पे। क्या इसको हम ऊपर कर सकते हैं? क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -1? क्या नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? ध्यान दीजिए, जैसे अगर 1 बटे 3 है, अगर इसको हम ऊपर करके लिख सकते हैं 3 पर पावर -1। कहीं कोई दिक्कत? अगर पावर ऋणात्मक में रहे तो आधार क्या होता? पलट जाता। जैसे 3 पर पावर -1 है, तो फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि 1 बटे 3 पर पावर 2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं 3 पर पावर -2? क्या लिख सकते हैं बाबू? कहीं कोई दिक्कत? तो बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, सुनिए, आसान विधि हम बताते हैं। d2y बटे dx2 न कुछ है, टोटल पे पावर 1 मान लेते हैं। टोटल पे पावर क्या मान लेते हैं? इसको हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d बाय dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -1। क्या लिख सकते हैं? yes, sir. क्या लिख सकते हैं बाबू? अब देखिए, एक चीज और सुनिए ध्यान से। यहां ये टोटल को x मान लेंगे। टोटल को क्या मानेंगे? ये टोटल को x मान लेते हैं। आप जानते होंगे कि रे बाबू कि अगर x पर पावर 4 डिफरेंशिएशन में रहे और इसका सॉल्व करेंगे तो ये 4 आगे आ जाता है, 4 और 4 में से एगो कम हो जाता है। क्या होता है ना? ऐसा सूत्र बताते कि d बाय डी
x पर पावर अगर n रहे तो n आगे आ जाता है और x पर पावर n-1 हो जाता है। क्या यही ना सूत्र था? कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, ये टोटल को x मान लेना है। टोटल को क्या मानना है? तो x मानते हैं, तो ये इसको मानते हैं n, या सूत्र होता है n आगे आ जाएगा, मतलब कि -1 आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + x²। n-1 होता है, n तो -1 के माने थे, आई क्या हो जाएगा? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते, चलिए ठीक है। जिसको x माने था उसका भी अवकलन कर देते हैं। किसको x माने थे? इनको ना, चलिए मिटा देते हैं। d/dx 1 + x²। कहीं कोई दिक्कत? एक लिखते नहीं लिखते हैं तो चलता है, ये माइनस से हो गया। 1 + x² पर पावर -2 हो गया। कहीं कोई दिक्कत? 1 का 0 होता है, x² का अवकलन क्या होता है? क्या लिख सकते हैं? 2x। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ई पावर पर माइनस है, पावर क्या है? माइनस में, तो इसको पलट सकते हैं नीचे। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? -2x बटे 1 + x² पर पावर 2। क्या नहीं लिख सकते हैं? बोलिए प्रिंस, बोलिए बोलिए, नहीं समझ में आया? मनखुश, क्या समझ में आया? अच्छा, आप यह बताइए बाबू, कहां पे समझ में नहीं आया? क्या यहां पे, इस पे? अच्छा चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आप जानते हैं कि टोटल को क्या मान लेते हैं? इस पर पावर -1 था। आप सोचिए कि अगर d/dx और x पर पावर 4 का अवकलन क्या होगा? 4x। यही ना आगे आ जाता है बाबू। 4x पर पावर q। q कैसे आया? कि मतलब कि 4 में से 1 कम हुआ। अच्छा, d/dx x पर पावर 5 रहे, क्या इसका अवकलन बता सकते हैं? 5 x पर पावर 4। कोई दिक्कत? अच्छा, आप बताइए, आप ही बताइए कि रे बाबू कि d/dx x पर पावर -4 है, इसका अवकलन क्या होगा? बताइए। हाँ, ये कम ना होता है कि -4 में से 1 कम कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। क्या? -5 होगा। तो क्या ये -4 x पर पावर -5 ना होगा? तो सुनिए ध्यान से, ये टोटल को फिलहाल x मान, x पर पावर -1 है, तो -1 आगे आ जाएगा और 1 इसमें कम होगा, तो क्या हो जाएगा? -2। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि रे बाबू कि -1 आगे आ जाएगा। -1 लिखिए या ना लिखिए चलेगा, क्या कोई दिक्कत? और 1 + x², इसमें -1 में 1 कम होगा, कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बोलिए, समझ में आया? और फिर जिसको x मानते हैं उसका भी ना अवकलन करना है। तो x किसको माने हैं? 1 + x²। कहीं कोई दिक्कत? तो 1 का तो 0 हो जाता है, x² का क्या होता है? 2x होता है। कहीं कोई दिक्कत? फिर देखिए, अब देखिए, हम सजा के भी लिख सकते हैं, और जिस पर पावर माइनस है उसको नीचे कर दिया तो प्लस हो गया। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलिए बाबू, आप बोलिए मनखुश, कोई दिक्कत है? चलिए तो उतार लीजिए जल्दीबाजी में, छाप लीजिए इसको। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। बड़ा आसान सवाल है 9 नंबर। किताब में यही क्वेश्चन है।
सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना y बराबर है log x। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? x के सापेक्ष। तो हो जाएगा dy बटे dx, तो d बार dx log x। आप समझे, किसी ना किसी को x मानिएगा, किसको मानिएगा? इसको, किसको? इसको x मानिएगा, कहीं कोई दिक्कत? तो log x, क्या log x से जानते हैं ना? हाँ, 1/x, 1/x। तो 1/x जब क्या है? log x ना, 1/log x। कहीं कोई दिक्कत? फिर जिसको x माने है उसका भी अवकलन करना होगा, तो d/dx log x का अवकलन करते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, यह भी हो जाएगा 1/log x इंटू log x जानवे करते हैं 1/x। कहीं कोई दिक्कत? इसको सजा के लिख देते हैं कि dy/dx यह हो गया 1/x log x। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ये प्रथम कोटि का अवकलन हुआ। यहां है द्वितीय कोटि का अवकलन, फिर इसका अवकलन करना होगा। देखिए, अब द्वितीय कोटि का अगर हम अवकलन करते हैं तो d2y बटे dx2 d/dx 1/x log x। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, वही काम करेंगे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे कि इसमें पावर मान लेते हैं 1 है, हम u बटे v पे भी बैठा सकते हैं। मान लेते हैं इसमें पावर कितना है? 1। क्या है? 1। और इसको ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, फिर सुनिए, है, देखिए ध्यान से। अभी इस पे क्या हम इसको कर सकते हैं कि d/dx x log x पर पावर -1, क्या कर सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सुनिए, नीचे में न है कुछ, तो ई टोटल पे मान लिए कि पावर 1 है, न कुछ है, क्या है? पावर 1 है। जैसे इसको ऊपर के तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? वही काम किए थे कि माइनस आगे आ जाएगा, इसमें पावर 1 कम हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है कि d/dx x पर पावर n का सूत्र होता है nx n-1। क्या सूत्र होता है? नहीं होता। तो चलिए, ये टोटल को x मान लेंगे। ये टोटल को क्या मानेंगे? x पर पावर -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो -1 को आगे कर दिए, 1 ना लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो माइनस और x log x, और इसमें से 1 कम कर दिए, -1 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर -1 में से 1 कम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत? और d/dx जिसको माने थे उसका भी अवकलन करना होगा। तो क्या करना होगा? अवकलन x log x। कोई दिक्कत बाबू? मनखुश, क्या दिक्कत है? तो ई तो हो गया -x log x पर पावर -2। ई बैठ जाएगा u इंटू v पे, न बैठ जाएगा। यहां इस प्रकार से लिखते हैं, को u को छोड़ेंगे v का करेंगे, x को छोड़े d/dx log x का किए, प्लस log x को छोड़े d/dx x का करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? प्रिंस, कोई दिक्कत? चलिए, ये हो जाएगा
माइनस एक्स log एक्स पर पावर -2 ई कितना हो जाएगा एक्स इंटू log एक्स का 1/x। कहीं कोई दिक्कत? छोटकी ब्रैकेट लेते क्या कि ब्रैकेट तो कहीं है ये नहीं है, तो अब प्लस log एक्स, एक्स का तो 1 होता है। चलिए एक्स एक्स कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस log एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए इस पे पावर माइनस में है, तो पावर अगर माइनस में रहे तो इसको नीचे कर देना है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -1 प्लस log एक्स बट एक्स log एक्स, इस पे पावर अब 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका d2y बटा dx2, यही आंसर। बोलिए कहीं कोई दिक्कत है? क्या समझ में आया बाबू कि इस पे पावर माइनस में था, यही नीचे कर दिया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इस सूत्र को हम मिटा देते हैं। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है कि साइन log एक्स, साइन log, तो सबसे पहले मान लेना है कि माना कि y बराबर साइन log एक्स किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। यहां सभी ध्यान दीजिए राकेश, dy बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स साइन log एक्स। कोई दिक्कत? चलिए आप जानते हैं इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्स इसको मानेंगे, तो साइन एक्स क्या होता है cos एक्स, cos log एक्स हो जाएगा। अब फिर डी बाय डी एक्स, फिर log एक्स का भी करेंगे, तो ये हो जाएगा cos log एक्स इंटू 1/x। इसको हम सजा के लिख सकते हैं cos log एक्स बटे एक्स, यह आपका निकला dy/dx। कहीं कोई दिक्कत? मनखुश यहां ध्यान दीजिए। तो इसको u बटा v पे बैठा सकते हैं, क्या के लिए इधर उधर भेजना। कहीं कोई दिक्कत? चलिए हम लिखेंगे d2y बटा dx2। फिर से नहीं सीखना, अवकलन करेंगे बाबू। यहां ध्यान दीजिएगा, d बाय dx सूत्र हो जाता है cos log x बटे x। तो याद रख लेना है सूत्र, d बाय dx, एगो को u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे v, u बटे v का सूत्र होता है v², और v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को छोड़ेंगे अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही ना सूत्र होता है। तो चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसको u मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, तो v² मतलब x², v को छोड़े u का किए cos log x। कोई दिक्कत? माइनस u को छोड़े अब v का किए। बोले यहां तक में कोई दिक्कत बाबू? क्या कोई दिक्कत है? मनखुश यहां ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए x² ई हो गया x इंटू
कोस log x से क्या होता है? माइनस साइन log x। मतलब कोस इसको x मानते हैं, कोस x का अवकलन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन log x, फिर log x का ना करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं 1/x माइनस कोस log x, इसका तो नहीं हो जाता है। चलिए x x कैंसिल हो गया, गुना में तो कैंसिल नहीं होगा। चलिए तो क्या हो गया, दोनों में माइनस है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं कि साइन log x प्लस कोस log x बटे x स्क्वायर, यही हुआ d2y बटे dx2। d2y द्वितीय कोटि का अवकलन हुआ। हाँ, जैसे कि दो बार जो अवकलन करते न हैं, एक बार dy बटा dx, अब छोड़ दिए हैं क्लास क्या? सुनिए, प्रथम कोटि के अवकलन को dy बटे dx से दर्शाते हैं, और द्वितीय कोटि के अवकलन को d2y बटे dx2 के द्वारा दर्शाते हैं। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, हाँ, 2 d2y बटे dx2, क्या समझ में आ गया? द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब होता है एक बार जो अवकलन करते हैं फिर दोबारा कर देना। कहीं कोई दिक्कत? बाकी सवाल में दम नहीं, कहीं कोई दिक्कत? चलिए, ये माइनस को आप यहां भी ऐसे भी कर सकते हैं रे बाबू, ये कॉमन जो लिया ना माइनस, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस दे दीजिए आंसर में जो है एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस दे दीजिए, और यहां लिख दीजिए कि साइन log x प्लस कोस log x, ये हो गया आपका कि d2y बटे dx2, यही माइनस से आप बीच में दे दिया, बाकी ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।